जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आइए जानते हैं कृष्ण जी के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में। कृष्ण को लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। आइए देखते हैं दुर्योधन, शकुनी, शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार है जिसने प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन में हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते हैं। दुर्योधन वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों में घिरा रहा। ऐसे एक शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता था और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने भी जो काम किए वह उसके और उसके कुल का विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। जो भी काम किए उसने ईर्ष्या और लालच में किए जो उसके विनाश का कारण बने। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति हैं। ऐसा दुर्योधन बोलता है जिसके चेहरे पर हमेशा शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, वह पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ भी खेल सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वह ईश्वर हैं? ऐसा दुर्योधन का मानना है। महाभारत में शकुनी को कपट और धोखेबाज का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है अगर हम मान लें कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर भगवान कर क्या सकता है? भगवान बस अपने भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न रखता है। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधा उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती है। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की है जो दूध का काम करती थी, लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधा को अलग नहीं कर सकते। साधारण सी लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वह कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण के बारे में राधा कहती हैं, कृष्ण मेरे भीतर हैं, मैं कहीं भी रहूं वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के साथ रहें तो भी मेरे साथ हैं। इतना प्रेम था राधा को कृष्ण से। गमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुण के पुत्र थे विंध्या। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई थी। वे अपने दम पर चलने लगे थे। वे कहते हैं मेरे लिए कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण के चाचा अक्रूर और एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच बताया। इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है कि मानो सूर्य, चंद, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज़ सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज़ है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। शिखंडी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उसकी स्थितियाँ कुछ अलग अलग तरह की थी। बचपन में से ही उन्हें काफ़ी सताया गया था। उनकी सुनिए तो वे कृष्ण ने मुझे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहाँ भी होते हैं आशा की लहर चलती है और सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया था और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वसुदेव ने देवकी से कहा इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना। उस बच्ची को जमीन पर पटक दिया। वो बच्ची जमीन पर
नहीं गिरी और अलग ही रूप धारण कर लिया और उसने कंस को श्राप दिया। कृष्ण बचपन में माखन चुराया करते थे और माखन ही गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में कृष्ण की माँ से शिकायत करती थी, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। कृष्ण के सांवरे होने पर भी कोई उन पर मुग्ध था, इसलिए क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। गोकुल के लोगों में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने की परंपरा का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में ले गए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उनमें मन लगाएं तो मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य उन्हें याद करते हैं और शरीर का त्याग करते हैं, उन्हें प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु हमें आखिरी पल पर उठने वाले विचारों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति पाने के लिए अंतिम समय किसी भीतरी स्थिति की जरूरत होती है। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई, फिर भी कुछ वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन भी जिया। सद्गुरु देव हमें बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का मतलब है मैं और तुम का फर्क न होना। कृष्ण ने ये गुण बचपन से ही था। जब उन्हें माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसे कृष्ण से बहुत ईर्ष्या थी और हमेशा कृष्ण को अपशब्द कहता रहता था। कृष्ण ने वचन दिया था कि उसकी 99 गलतियां माफ कर देंगे, पर एक और गलती करने पर वे खुद को नहीं रोक पाएंगे। एक दिन शिशुपाल भीष्म और माता गंगा के बारे में अपशब्द कहने लगा और उसकी 100वीं गलती थी। इस पर कृष्ण ने उन्हें माफ नहीं किया। जब कृष्ण छोटे बालक थे तब यशोदा के भीतर माता प्रेम का भाव था, लेकिन कृष्ण जब एक युवा के रूप में रूपांतरित हुए तो यशोदा भी एक गोपी की तरह उनसे जुड़ गईं। रुक्मणी ने कृष्ण को जब देखा था जब वे 12 वर्ष की अवस्था थी, उसी समय रुक्मणी ने यह निर्णय ले लिया था कि वे कृष्ण से ही विवाह करेंगी। लेकिन उसके घर वालों ने रुक्मणी का कहीं और विवाह करने का फैसला किया। आखिरकार कृष्ण ने उन्हें उस स्थिति से निकाला, द्रौपदी का चीरहरण से बचाया। पांडवों और कौरवों के बीच जुए में खेल जाने पर हारने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। उस समय कृष्ण वहाँ मौजूद थे। वे द्वारिका में थे। समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की उनकी क्षमता के कारण उनका आभामंडल नीला हो गया, इसलिए उनका पूरा नीला रंग दर्शाता है। त्रिवक्रा मथुरा में रहती थी। वो किसी बीमारी से वजह से अपंग हो गई थी और उन्हें किसी ने बताया कि वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण तारणहार हैं, वो किसी को भी मुक्त कर सकते हैं। इस तरह कृष्ण ने उसके अंगों को भी ठीक किया। कृष्ण ने ऐसे ऐसे काम किए कि जो लोग उनको आज तक याद करते हैं, लेकिन इतना करने पर भी कृष्ण को कष्ट झेलने पड़े। कहते हैं कि शरीर धारण करने पर भौतिक जगत के नियमों के अंतर्गत आ जाता है दुख झेलना, इसलिए कृष्ण को भी दुख झेलने पड़े। मीराबाई का तो नाम सुना होगा। मीराबाई को उनकी माँ ने बचपन में कृष्ण की छवि को इशारा करते हुए कहा कि ये तुम्हारे पति हैं। उस दिन से ही मीरा ने उन्हें अपना पति मान लिया और उनकी भक्ति करने लगी। भक्ति इतनी गहरी हुई कि विष का प्याला भी उन पर बेअसर हो गया। इस तरह कृष्ण भगवान ने कितने असुरों का वध किया और कितनी लीलाएं रचाईं। इस तरह कृष्ण हर के
मन में समाये हुए हैं। जो भी उन्हें याद करता है वह तुरंत उसके पास आ जाते हैं। इसी प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, ताकि उनको हमेशा याद किया जा सके और सबके दिलों में रह सकें। चलो आइए मिलकर मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का धूमधाम से त्यौहार। मिलते हैं ऐसे ही खास जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।